ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से एम्फोटेरिसिन के 20 इंजेक्शन, 3 मोबाइल फोन मिले हैं। इनमें से एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल आरोपी दवा खरीदने वालों से बातचीत के लिए करते थे, ऐसा दावा है। एक कार भी बरामद की गई है जिसका इस्तेमाल पुलिस के मुताबिक कालाबाजारी के लिए किया जाता था। आरोप यह है कि ये लोग दवा के लिए 36 गुना ज्यादा कीमत वसूल रहे थे। हमारे साथ वरुण जैन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वरुण जैन का रुख कर लेते हैं। वरुण, 36 गुना ज्यादा कीमत, कितनी कीमत है इस इंजेक्शन की? देखिए 11,300 रुपये के हिसाब से ये पर इंजेक्शन बेच रहे थे। 36 गुना जो इसकी कीमत है उससे 36 गुना ज़्यादा ये दाम है। रेमडेसिविर के समय भी देखा गया था कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। अब जैसे जैसे ब्लैक फंगस का जो प्रकोप दिल्ली के अंदर बढ़ गया है, अस्पतालों के अंदर ये दवाई नहीं मिल रही है, लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। और वही अब इन ब्लैक मार्केटिंग वालों ने इस दवाई की भी जो काला बाजारी है वो शुरू कर दी है। 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकायत मिली थी, उसके बाद ट्रैप लगाकर इनको गिरफ्तार किया। 20 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। पूछताछ में ये बात पता चली है कि लखनऊ से इन्होंने ये जो इंजेक्शन थे वो इंतज़ाम किए थे, उसके बाद दिल्ली लेकर आए। बेहद शातिर तरीके से इन्होंने जो सिम थे वो अरेंज कर रखे थे और एक पर्टिकुलर नंबर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए ही जो लोग हैं, उन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचते थे और उसके बाद उनको 36 गुना दामों पर बेच रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस ने जो ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाई है उनको लेकर जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्राइम ब्रांच की जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि अभी ऐसे और भी कई जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं वो उनकी नज़र उनके ऊपर बनी हुई है और जल्दी इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत है सरकार को बेहद सख्ती बरतने की कि मार्केट के अंदर ब्लैक में फिर से दवाइयाँ बिक रही है, अस्पतालों की जो फार्मेसी है वहाँ से गायब है और लोग परेशान हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका। तो आपदा में जो अफसर ढूंढ रहे हैं लोग इस तरह से दवाइयों की कालाबाजारी कर कर उन पर सख्त एक्शन की ज़रूरत है। एबीपी न्यूज़ ने शनिवार को ब्लैक फंगस की दवा की कालाबाजारी करने वालों को बेनकाब किया था। आपदा में काली कमाई का अवसर देखने वालों की काली करतूत आप भी देखिए ऑपरेशन फफूंद। सर हम किसी और से बात कर रहे थे। आप एक बार ये कंफर्म करिए कि एम्फोटेरिसिन बी तो मिल गई। हाँ। देश पर आए सबसे बड़े संकट में किस तरह कुछ लोग मरीजों के परिवार वालों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, इसकी हकीकत सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन करने की ठानी। उन चेहरों को बेनकाब करना बेहद जरूरी है जो आपदा में भी काली कमाई का रास्ता ढूंढ चुके हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को उपलब्ध करा सके। इसी तलाश में हमें एक नंबर मिला। उस नंबर पर एक शख्स से बात हुई। एबीपी न्यूज की टीम ने मरीज का परिजन बनकर बात की और कहा कि उन्हें इमरजेंसी है, फौरन इंजेक्शन चाहिए। इस पर उसने कहा कि मिलकर बात करते हैं। ब्लैक फंगस बीमारी के इंजेक्शंस खरीदने के लिए ग्राहक बनकर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम को साउथ ईस्ट दिल्ली के जसोला बुलाया गया, जहां पर पेड़ के नीचे स्कूटर पर बैठा एक शख्स हमारा इंतजार कर रहा था। इस शख्स ने एबीपी न्यूज की टीम को अपना नाम रफी बताया। हमने उन इंजेक्शन के नाम बताए जो हमें चाहिए थे। हम सुनकर हैरान रह गए कि रफी नाम के इस शख्स ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सारे इंजेक्शन मिल जाएंगे। वाला जो भेजा है इसके अंदर की शीशी का पिक देना। हाँ 70 वाला चल जाएगा, इसकी शीशी का पिक दे दीजिए। ये लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन दोनों का फॉल्ट है। हाँ ये जो 70 है ना, बट डोज थोड़ी सी कम लगा। अच्छा ठीक है, वो डॉक्टर ने अगर बोल दिया वो तो उनके हैंडल करने की चीज है सर, वो हम क्या बता लेते हैं। ये सारे फंगस नहीं काम आने वाले इंजेक्शन। एम्फोटेरिसिन भी लगनी होगी तो डॉक्टर लगा देंगे। लेटको तो उन्होंने ज्यादा जरूरी बोला है ना, क्योंकि एक्चुअली ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें दोनों ही चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल कितना था जब कोविड हुआ था? तो उनका शाम तक चला जाता था, कभी कभी उनका 87 तक गया। 87 में दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता था, 95 तक आ जाता था। हॉस्पिटलाइज करके जो ये फिर
अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। हालात ये हो गया सड़क पर। रेमडेसिविर ही गलत है, पता है आपको? 6 इंजेक्शन लगे सर, रोज की 6 डोज। अगर 87 आ रहा था ना तो घर पे ऑक्सीजन देके कंट्रोल आया था। सर हमने कोशिश करी थी। बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, डॉक्टर के अंदर इतना। आप मंगा दीजिए सर एम्फोटेरिसिन। हाँ वो जो दूसरी थी एल वाली, क्या नाम था, वो भी मंगा लें। लाइपोसोमल मंगा लें। लाइपोसोमल का ही कंफर्मेशन नहीं आया अभी। एम्फोटेरिसिन तो है, लेकिन लाइपो जो है वो डॉक्टर ने हमें बोला है लाने के लिए। कंफर्म करने को कह रहा हूँ, मंगाने से पहले ना एक बार कंफर्म अगर हो जाए, अदरवाइज मिल रही है। उसमें इतना हो रहा है कि 5 आ रहे हैं, पता चला 5 ही चले आ रहे हैं। अच्छा है क्या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड आधार, क्योंकि ये डिस्पेंसरी से आना है तो डिस्पेंसरी के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसी हो रही हैं। आपसे मेरी बात हुई, वो चारों खत्म हो गई। चारों खत्म हो गई, लेकिन कोई इशू नहीं है। 10 मिनट में मेरे पास कॉल आ रहा है। एम्फोटेरिसिन भी है। अच्छा एक बार आप वो कंफर्म करिए जो मैंने आपको भेजा था। आप मुझे फोटो नहीं, अब तो आपके पास वो होगी ना। मैं दिखा दूँ, मेरा बैग दीजिएगा। ये वाला आपको भेजा होगा। हाँ ये आप, ये मैं एक बार, अगर आप शीशी वगैरह दिखा दे तो मैं फोटो लेके एक बार डॉक्टर को भेज दूँ। सच्चाई को सामने लाने के लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते थे कि वो इंजेक्शन सामने लेकर आए जिससे शक की कोई गुंजाइश न रहे। हमें विश्वास दिलाने के लिए रफी ने एक दूसरे शख्स को कॉल किया। स्कूटर पर बैठा शख्स लगातार फोन पर संवाद कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास सभी दवाइयां उपलब्ध हैं या नहीं। ये पता करने के बाद कि सभी दवाइयां उपलब्ध हैं और ग्राहक उसके पास खरीदने के लिए जो आए हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसने दूसरे शख्स को हमारे पास बुलाया और इन दोनों लोगों ने ग्राहक बनकर पहुंची एबीपी न्यूज़ की टीम को 50% एडवांस पेमेंट करने के लिए कहा। ये नीली टी शर्ट में दिख रहा शख्स ही दूसरा मीडिएटर था। चूंकि उन्हें किसी तरह का शक न हो, इसलिए हमारी टीम इस बात पर अड़ी रही कि 50% पेमेंट तभी करेंगे जब इंजेक्शन सामने दिखेगा। भैया ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस 5 सेकंड के लिए भी अगर उसे भेज सके, मैं उसे एक बार डॉक्टर को सुनिए तो। नहीं, आप दवाई अगर भेज दें तो मैं एक बार वो हाथ में लेकर डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ सर, क्योंकि हमारे साथ कल यही हुआ कि डब्बा कुछ और था, अंदर से कुछ और निकला। चेक करके लेके जाइएगा ना, यहाँ पे ये बताते हैं ये डब्बा भेजो। मेरा बंदा वहीं बैठा लेना, आप 2 जने हो वहीं बैठा लेना, एक और बोलो आप 1 जना जाके डॉक्टर को चेक करा देना, अगर मना करे बोलिए लेकर जाएं। कोई इशू नहीं है, आप सेटिस्फाइड हो जाएं। आप चले जाइएगा, भाई साहब रहेंगे। सर तब तक हम खरीद थोड़ी रहे हैं, उसको बस कॉन्फर्मेशन हो जाएगा, तुरंत के तुरंत दे देंगे। तुरंत के तुरंत दे देंगे ना। आप सारी बात आपकी नहीं मान सकते ना सर, इतनी दूर जाएंगे क्यों, वरना तो यहीं रुकिए, या तो 50% दे दीजिए, भाई खड़े हैं। सर 50% भी कम नहीं है ना। तो फिर मैम रह लीजिए, फिर आपको जहाँ से मिले ले लीजिए आप। अब मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा एक बार, अरे सर मैं चलने को तैयार हूँ ना, मैं रोहिणी तक सर चलने को रेडी हूँ। कैसे विश्वास करें, पहले ही भाग गए हो। नहीं भाग नहीं है तो मैं बुला लूँगा। तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे नहीं होता, वहाँ पे भी जाएंगे आप अगर इजीली अवेलेबिलिटी होती तो नॉर्मल कहीं से भी मिल जाती। अब तक रफी को यकीन हो गया था कि हमें वाकई इंजेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम उसे खरीदने वाले हैं, इसीलिए वो हमारी टीम से ज्यादा खुल गया। फिर उसने बताया कि असल में वो क्या है और क्या करता है। बस तो चीज सही हो, बाकी आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। अगर तो हमें आगे भी जरूरत है ही। आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट होता है तो आप ले आइएगा। मैं बेसिकली यहीं जसोला में ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे 10 से 12 साल हो गए। ये तो मेरा एक काम है सोशल वर्क का। अच्छा, आपने सिलेंडर वगैरह फाउंडेशन है, सेवा फाउंडेशन। सेवा फाउंडेशन। तो हम लोग जब भी कुछ पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो इसमें हम लोगों की 50 लोगों की टीम है। तो डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग काम करते हैं। केरला, कर्नाटका, गुजरात आपका। तो ये NGO है क्या? NGO। अच्छा अच्छा। मैं R&D में हूँ, R&D डिपार्टमेंट BSCS में हूँ। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, मैं BSCS हेड ऑफिस में हूँ। तो हम ही उस साइड चल लेते हैं ना सर? नहीं, वो लेके यहीं आ जाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन है तो सही, भैया खड़े पे। भैया खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
रफी यकीन दिला रहा था कि किसी भी तरह का धोखा नहीं होगा, उनके पास वाकई इंजेक्शन मौजूद है। जब हमने उस पर दवाई दिखाने के लिए ज्यादा दबाव डाला तो उसने बताया कि उसे खोल कर ला नहीं सकते। इंजेक्शन को बाहर निकालने का मतलब है फौरन उसे मरीज को लगाना। खाना होगा तो आप ये ले लीजिए। तो वो हाथ में लेके एक बार ऑथेंटिसिटी, क्योंकि हमारे साथ नहीं कर कोई इशू सकते। नहीं है, मैं खड़ा हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो रिटर्न भी होगी। ये जब तक लेके आएंगे अगर कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि वो ओपन नहीं कर सकते उसको, वो पैक्ड होते हैं इंजेक्शन। टाइम स्टैंड कैमरा तो आज की डेट के हिसाब से फोटो नहीं मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, इतना टाइम नहीं है उनके पास। अगर मैं डेट की वीडियो मंगवा दो, कोई इशू नहीं है। हाँ। अगर कोई दिक्कत आती है आप यहाँ सेटिस्फाई हो जाना, मैं खड़ा हूँ। लेकिन सब बड़ा हो जाएगा। चीज़ अगर जेन्युइन मिलती है, जो है वही मिलेगी, अदरवाइज आप दे दीजिएगा वापस। मैं जब तक वहाँ वीडियो भी दे, क्योंकि ऐसे वहाँ से भी रिलीज नहीं हो सकती। रिस्क नहीं ले सकते, वैसे ही मुश्किल से मिल रहा है। सेम सॉल्ट है, चीज़ें एक्चुअली सब कुछ आपके अवेलेबल विश्वास है पे इजीली। ले जा रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर वापस ले लेंगे क्या? अभी आप रुक जाइए, अभी हो सकता है वही मिल जाए। अभी बंदा गया हुआ है, वो 5 मिनट में कंफर्म करता है। कहीं दूर से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हो 5 मिनट। अच्छा अच्छा। तो जाएंगे ना डिस्पेंसरी, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन और वो ले जाएंगे और ला के दे देंगे। यानी हमारी टीम की तरफ से अब डील के लिए हामी भर दी गई। अब सिर्फ फाइनल कीमत तय करनी थी, क्योंकि देश को बताना बहुत जरूरी था कि जो इंजेक्शन इस वक्त अस्पतालों और दवाई दुकानों से गायब है, उनकी असल कीमत कितनी है और ब्लैक मार्केट में वो कितने में मिल रही है। और जब इसके दाम पूछे तो इसके दाम पूछने पर अचंभा कहीं ज्यादा हुआ, क्योंकि दाम हमारी और आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा थे। अच्छा, यहाँ आसपास एटीएम कहाँ होगा? एटीएम ये रहे सामने ही है ना? हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। बस एक बार रेट्स कंफर्म कर दिए, मैं तब तक पैसे लेके आता हूँ ना, आप इनको बाद में कंफर्म कर लीजिए। कौन कौन सी दे रहे हैं? जो सैमसंग है ना 70, सर वो कितनी दे रहे हैं आप? 2 मिल रहे हैं। 2, बस 2 ही दे रहे हैं ना अभी आप? वो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन का सॉल्ट है, 70 mg में नहीं है। लाइव कौन सा था? लाइम सोर्स जो भी नाम है पता नहीं। लाइपोसोमल तो नहीं मिल रहा वो, लाइपोसोमल तो आप दे रहे थे ना? ये दे रहा हूँ ना, ये इसके मतलब जो लाइपोसोमल ऑल्टरनेट है इसका। उसके 2 दे रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब वो 70 mg वाला ना। ठीक है। और बस यही 2? अभी तो यही 2 दे रहा हूँ। यही कितने की हैं? ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। वो मैंने कितने का 27 का बताया था ना, एम्फोटेरेसिन 26 का, और वो लाइपोसोमल नहीं 26 आपने बताया था, वो वाला कैसा क्या बोलते हैं? एम्फोटेरेसिन बी। हाँ वो बताया था। कौन सा सर? कैप्सन 32 है। कैप्सम कौन सा है सर? 70 कैप्सन 70 mg, वो लाइव जो सब्स्टिट्यूट है। लाइपोसोम। हाँ हाँ, जो लाइपोसोम 70 mg में है वो। हाँ ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है। 2 ही ले रहे हैं ना अभी? हाँ 2 ले रहे हैं। ये हो गया 6400। चलिए आइए वहाँ पे ATM पर 6400, 64,000 वो 1000? आपने तो 100 बोला था मेरे को। 4200 बोला था ना मेरे को। 4200 पर डोज। 3200 बोल रहे हैं ना वो? नहीं शायद प्राइस हमने 4200 भेजा था ना मुझे। वो चेक करिए आप, प्राइस में ही कंफ्यूजन है, क्योंकि 1000 की तो MRP है। ये लोग ब्लैक कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ से। कौन लोग? ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ 1000 तो नॉर्मल जो डेज होते हैं उनकी MRP है। मैंने के लिख के भेजा था, शायद कंफ्यूजन हुआ आपको। अच्छा, इन्होंने मेरे को 100 बोला, मैं तो इसलिए उठ के मैं कहा 10,000 की, इससे तो आधा ही हो गया। मतलब यही तो होता है। नहीं आप कंफ्यूज हो गए। मुझे के 64,000? 64,000? हाँ, दो। 32,000 हमें तो का इतना ही बहुत महंगा लग रहा था। 10,000 का। इसकी जो MRP है वो 3300 होती है अच्छा। एम्फोटेरेसिन की, बट अवेलेबिलिटी नहीं है तो लोग 15,000 14,000 ऐसे दे रहे हैं।
फोटो वगैरह? अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अच्छा, मैं नहीं ले रहा हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे हैं। ओहो, क्योंकि है ही नहीं। रात 4 पीसेज आए थे, हाँ, अभी सुबह मॉर्निंग में। ये बहुत कंफ्यूजन है। मैं अगर कल आपको मतलब कहीं से जुगाड़ करके पैसे कल आपको बोलूँ तो पैसों का इंतजाम करने के बहाने हम वहां से निकल आए, लेकिन जो फाइनल कीमत हमें उन इंजेक्शन के लिए बताई गई, उसे जानकर आप समझ जाएंगे कि इंसानों के चेहरों के पीछे किस तरह मजबूर लोगों को नोचने के लिए गिद्ध छुपे हुए हैं। लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, जिसकी एमआरपी 7,814 रुपए है, उसके लिए हमें 42,000 रुपए चुकाने को बोला गया। एम्फोटिन एम्फोटेरिसिन बी, जिसकी कॉस्ट करीबन केवल 300 रुपए है, उसके लिए हमें 26,000 रुपए चुकाने को बोला गया। और कैस फंगाई 70 mg इंजेक्शन, जिसकी एमआरपी 4,380 रुपए है, उसके लिए हमें 32,000 रुपए चुकाने को बोला गया। अब आप ही सोचिए, ब्लैक मार्केट में जान बचाने वाली इन दवाइयों की कीमत कई 100 गुना ज्यादा ली जा रही है। एबीपी न्यूज का ये रिस्क लेकर स्टिंग ऑपरेशन करने का मकसद सिर्फ सच दिखाना था। एबीपी न्यूज का काला बाजारी को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं है, ना ही अपराध में हिस्सेदारी लेने का है। इसलिए आपके सामने सच पेश करने के लिए स्टिंग किया जरूर गया, लेकिन किसी भी इंजेक्शन को हमारी टीम द्वारा खरीदा नहीं गया। एबीपी न्यूज इस तरह के किसी भी अपराध के सख्त खिलाफ है। कालाबाजारी के इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।